मैं आपको सेंड कर दूंगा पिक्चर, टेंशन मत लो। ओके, मैं आपको नोट्स की पिक्चर सेंड कर दूंगा, उसमें से आराम से उतार लेना। आप तो समझ लो अभी तो डायरेक्ट, और जिसको लिखना आ रहा है, लिख पा रहे हो, यू कैन राइट। इफ यू आर नॉट एबल टू राइट, डोंट टेक अ पेन। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू। तो टॉपिक थोड़ा बड़ा है, वी आर मूविंग फॉरवर्ड so that we are able to complete a big topic which is coming forward. Okay, ready? Second step is writing the chemical equation with symbol and chemical formula. तो सिंबल और केमिकल फॉर्मूला अगर उसके अंदर है तो वो मेंशन कर दो, और मेंशन कर रहा हूं मैं उसके अंदर दैट केमिकल फॉर्मूला और सिंबल। अब मैं केमिकल फॉर्मूला और सिंबल मेंशन करता हूं। आयरन को डिनोट किया जाता है Fe से, स्टीम को डिनोट किया जाता है वाटर से, स्टीम को डिनोट किया जाता है वाटर से, और आयरन ऑक्साइड को डिनोट किया जाता है Fe3O4 से, और हाइड्रोजन को डिनोट किया जाता है H2 से। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? वेरी गुड। आवाज नहीं आ रही बेटा? आवाज तो क्लियर आ रही है सबको। अब आ रही है? चलो ठीक। हाँ क्या? H2O? स्टीम H2O ही तो होता है बेटा। स्टीम इज H2O। देखो भाई, इसके बाद आती है स्टेप थर्ड, और स्टेप थर्ड है लिस्टिंग नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। स्टेप थर्ड इज लिस्टिंग नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अब इन डिफरेंट एलिमेंट्स के जो नंबर हैं, जैसे मान लो यहां पर आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 एलिमेंट है, तो मैंने यहां पर लिस्टिंग कर दी आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट है, तो मैंने इनको लिस्ट कर दिया है, और मैंने इनका नंबर मेंशन कर दिया है LHS और RHS। आपको बता दूं, ये वाली साइड और ये वाली साइड अलग अलग नाम से जानी जाती है। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड को रिएक्टेंट, और राइट हैंड साइड को बोलते हैं प्रोडक्ट। राइट हैंड साइड इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट, तो ये मेंशन कर सकते हो आप, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड कहलाती है रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड कहलाती है प्रोडक्ट। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, और इनका नंबर आयरन लेफ्ट हैंड साइड पर कितना है 1, इधर कितना है 3, हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पर कितना है 2, क्या हुआ? क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही क्या? अभी वही तो बैलेंस कर रहे हैं, वही बैलेंस करने जा रहे हैं। हाँ बोलो। इनको म्यूट ही करना पड़ेगा यार। म्यूट ही कर देता हूं मैंने म्यूट कर दिया आप सबको। अब चुपचाप क्लास देखो बस, और जो प्रॉब्लम हो लास्ट में अनम्यूट कर दूंगा मैं, तब पूछ लेना एक साथ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे पूछ लूंगा कि आप कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो, तो तब पूछ लेना बेटा। गॉट इट? वरना ये डिस्टर्ब करेंगे बीच बीच में, ठीक है। ये आगे समझ में? ये जो Fe3O4 बना ना, इसी को बैलेंस करना है। यह आयरन ऑक्साइड जो होता है ना, ये कहलाती है रस्ट। दिस इज अ रस्ट। क्या कहलाती है?
रस्ट, और इसी को हमें बैलेंस करना है, क्योंकि आयरन इधर 3 है और इधर 1 है, तो हमें इसको बैलेंस करना है। ठीक है, ठीक है ना। तो ये करना है हमें। अब क्या करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे और बैलेंसिंग करेंगे विद हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स। तो यहां पर जो है हम बैलेंस करना शुरू करेंगे। वी विल स्टार्ट बैलेंसिंग वी विल स्टार्ट बैलेंसिंग। और स्टेप 4 में क्या करेंगे, स्टेप 4 के अंदर, स्टेप 4 में हम लिखेंगे सिलेक्टिंग द बिगेस्ट फॉर्मूला। सबसे बिग फॉर्मूला इस रिएक्शन में कौन है वो सिलेक्ट करना है आपको। सिलेक्टिंग बिग फॉर्मूला, सबसे बिग फॉर्मूला कौन सा है, Fe3O4। ठीक है, सिलेक्टिंग बिग फॉर्मूला, और उसके बाद बैलेंसिंग द एलिमेंट विद हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम। बैलेंसिंग द एलिमेंट विद हाईएस्ट नंबर। इस सबसे बड़े फॉर्मूले में जिसका हाईएस्ट नंबर है सबसे पहले उसे बैलेंस करना है। समझ में आया नहीं आया? लाइक ऑक्सीजन। अब देखो, सबसे पहले यहां पर बैलेंस करना है अपन को ऑक्सीजन को। अब मुझे एक बात बताओ कि यहां 4 है ऑक्सीजन, तो अपन को यहां भी 4 करना है, तो मैं इससे किससे मल्टीप्लाई करूं ऑक्सीजन को, 4 से। तो यहां पर कितना हो गया ऑक्सीजन, 4, 1 ही हुआ। गॉट इट? अब इस कोई भी प्रॉब्लम हो लास्ट में रुकना, मैं लास्ट में 10 मिनट्स में अनम्यूट करूंगा आपको, तब पूछ लेना प्रॉब्लम। जिसको भी प्रॉब्लम हो ऑनलाइन वालों को, वो लास्ट में पूछ लेना प्रॉब्लम, अभी तो सुनो सिर्फ। ठीक है, इसके बाद ये बैलेंस हो गया, 4 हो गया, हमने 4 लगा दिया यहां पर, ये 4 लगा दिया यहां पर। ठीक है, ये 4 लग गया। इसके बाद स्टेप 5। स्टेप 5 इज, स्टेप 5 क्या बोलती है, टू बैलेंस आयरन एटम्स ऑन बोथ साइड, टू बैलेंस अदर एटम ऑन बोथ साइड। दूसरा एटम जो है उसको बैलेंस कर दो। अब देखो, हम जो है यहां पर ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे थे, तो हमने 4 यहां लगाया था, गलत लगा दिया ना, बोला भी नहीं तुमने, हमने 4 यहां लगाया था। इसके बाद स्टेप 5 में हम क्या करेंगे, 4 यहां भी लगा देंगे। क्यों? क्योंकि हमें हम आयरन को बैलेंस करेंगे। आयरन देखो यहां पर RHS में आयरन कितने हैं, 3। तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, 3 से। तो हम आयरन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। गॉट इट? अब आ गया समझ में? अच्छा, लास्ट स्टेप है आपकी टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम। स्टेप 6 है टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम, टू बैलेंस H एटम। सबसे लास्ट स्टेप है ये कि टू बैलेंस दी H एटम्स, और H एटम्स अब बैलेंस कर दो। तो H एटम अगर देखें तो हाइड्रोजन एटम यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर हमने यहां जब ऑक्सीजन को बैलेंस करा तो यहां 4 से मल्टीप्लाई कर दिया था अपन ने, तो कितना हो गया था ये, 8। ये देखो, तो अब ये 8 हो गया है, तो इसको भी हमें कितना करना पड़ेगा, 8 करना पड़ेगा। तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद 4। नाउ द केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस्ड एंड स्टेप्स आर ओवर। कोई दिक्कत हो तो बोलो यहां तक, एनीथिंग यू वांट टू आस्क। हाँ बोलो, क्या? अरे वो कोई टेंशन नहीं है, आप तो स्टेप्स तो अलग अलग हो सकती हैं।
तो इन स्टेप से आपने कौन कौन सी स्टेप बनाई? ये तो मैंने एग्जाम्पल पे स्टेप्स दिए हैं, ये मैंने एग्जाम्पल पे स्टेप्स दिए हैं। अब अरे बच्चे अभी भी ज्वाइन हो रहे हैं क्या? हाँ भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो पूछो। एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग? अदरवाइज वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पार्ट। विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पार्ट नाउ। बढ़े आगे। गॉट इट? इसके जो ओरिजिनल बैलेंसिंग के स्टेप्स हैं, जनरल स्टेप्स, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है? वैसे रिक्वायर्ड नहीं है, यहीं तक पूछा जाता है, मींस बैलेंसिंग पूछी जाती है डायरेक्ट, कि बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, इस तरीके से क्वेश्चन आता है, ना कि इस तरीके से कि अलग से कुछ पूछा जाए आपसे कि स्टेप्स बताओ, या इस टाइप से क्वेश्चन नहीं आता है। द क्वेश्चन भी हाँ हाँ, हिट एंड ट्रायल मेथड। बढ़े आगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। नाउ पुट डाउन द हेडिंग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। नाउ लिसन वन थिंग, everyone have to maintain the notes register, और notes register में everything should be there, and the questions which I will provide you, that question also you have to do in that notes copy. Got it? तो वो notes copy maintain रखनी है आपको, अब आज से maintain कर लेना। the each and everything should be there in the notes copy with the question answers which I will give to you, okay, to do for the practice. Okay? Now see, ये जो स्टेप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हुए, ये अगर जनरल वे में बोले तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले टू राइट द वर्ड इक्वेशन, सेकंड टू राइट द स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, थर्ड टू एनक्लोज द फॉर्मूलाज इन द बॉक्सेस, फोर्थ टू लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑन LHS and RHS साइड, then fifth step to select the biggest formula, seventh step, sixth step different elements को बैलेंस करना, and seventh step to check the correctness of balance equation। तो ये तो हमारा काम था, मगर हमने एग्जाम्पल लेकर वो बैलेंसिंग सीखी है। तो बैलेंसिंग मैंने जैसे बोला स्टेप्स नहीं पूछी जाती है, तो मैंने इसलिए वो स्टेप्स को आपको अप्लाई करके बताया उन्हें एग्जाम्पल, ना कि उनको अलग से कराया। गॉट इट? अब देखो, वी आर स्टार्टिंग विद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पुट डाउन द हेडिंग। ना ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ बोलो। व्हाट? क्लोज हो गया? नहीं, चालू है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? एक मिनट देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज नथिंग बट टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड
जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइंड होकर सिंगल कंपाउंड बनाते हैं तो उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म MgO, तो दिस इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ two or more elements or compounds which combine together. So definition is two or more elements or compounds combine together to form single compound. Is called as combination reaction. हाँ हाँ, वो तो मेंशन करेंगे ना, ये सॉलिड है, ये गैस है, ये सॉलिड है। कितना टाइम हुआ? हाँ, anyone want to ask any question now? You can ask. My voice you are getting? हाँ हाँ, now you can ask if you want to ask, otherwise we'll continue with this reaction on the next lecture, means tomorrow with the combination reaction we will continue. और इससे रिलेटेड जो मैटर है आई विल सेंड टू यू टू कंप्लीट इन अ नोट्स कॉपी। हाँ, ये अटक अटक क्या आ रही है? चलो अब आ रही है साहब। हाँ बेटा, हाँ बेटा, दैट आई विल टोल्ड यू। नहीं नहीं, वो ना ना, आई विल गाइड यू फॉर ईच एंड एवरीथिंग। जो भी करना है ना वो मैं बताऊंगा आपको। जो क्वेश्चन मैं सेंड करूं ना वो जरूर करने हैं बस, ठीक है ना? जैसे टॉपिक होता जाएगा आई विल सेंड सम क्वेश्चंस, एंड टुडे जो मैटर हम बोर्ड पे नहीं लिख पाए ना, जैसे स्टेप्स हैं कुछ, हालांकि वो स्टेप्स काम की नहीं है मगर है तो हमारे सिलेबस की, तो वो स्टेप्स मैं आपको सेंड कर रहा हूं अभी। वो स्टेप्स आपको नोट्स में ऐड करनी है, और जो क्वेश्चन है वो भी मैं सेंड कर रहा हूं अभी, वो क्वेश्चंस आपको करने हैं। ओके, कंटिन्यूअसली। अब ये टॉपिक जो कराया है उसमें कोई क्वेश्चन हो आपका तो यू कैन आस्क। ओके, we'll continue tomorrow with the combination reactions. Hmm?